एपिसोड 239। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा जान था ना, जो कि एक सुरंग के अंदर जा रहा था, वो फाइनली सुरंग के अंदर पहुंच जाता है। अब यहाँ पर आने के बाद हमारी जान को पता चलता है कि वो हेल वर्ल्ड में आ चुका है और हेल वर्ल्ड के जिस बंदे ने उसे यहाँ पर बुलाया है ना, वो सबसे पहले उसका टेस्ट लेना चाहता है। फाइनली हमारी जान चलता है तो तीनों टेस्टों को पार कर जो हेल वर्ल्ड का बंदा है ना, उसके सामने पहुंच जाता है। और हेल वर्ल्ड के इस बंदे का नाम होता है सन ऑफ लाइट, जो कि हेल वर्ल्ड का नहीं था बल्कि किसी और वर्ल्ड का था। लेकिन फिलहाल के लिए इसने हेल वर्ल्ड को अपने कब्जे में कर रखा था, इसलिए यहाँ पर हमारी जान को ले आया था। अब जो हेल वर्ल्ड का बंदा है ना, बोला जाए तो सन ऑफ लाइट, उसने स्पिरिट क्लैन के लीडर को यहाँ पर पकड़ कर रखा था। और जो जियो कबीले का संबंध है ना, वो स्पिरिट क्लैन के लीडर से बहुत ही अच्छा है, इसलिए हमारी जान चलता है तो स्पिरिट क्लैन के लीडर को छुआने लगता है। लेकिन सन ऑफ लाइट चलता है तो वो हमारी जान से लड़ने लगता है और यहाँ पर अपनी मदद करने के लिए, साथ ही साथ जान से लड़ने के लिए एक ड्रैगन को भी समन कर लेता है। और जो ड्रैगन होता है ओरिजिनल ड्रैगन क्लैन का ही ड्रैगन, जो कि सन ऑफ लाइट के कंट्रोल में था। हमारा जान चलता है तो वो भी इस ड्रैगन से लड़ने लगता है। लेकिन जो ड्रैगन था ना, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए हमारी जान का कोई भी अटैक ड्रैगन पर काम ही नहीं करता। इसलिए स्पिरिट क्लैन का लीडर चलता है तो यहाँ से हमारी जान को जाने के लिए कहने लगता है। लेकिन जान चलता है तो मना कर देता है कि टेंशन मत लो, ये मेरी लड़ाई है, इसलिए मैं इसे अकेले ही जीत लूंगा, तुम सिर्फ देखो। और अब आगे और वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक वगैरह कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो शुरू करते हैं। अब जान इतना तो समझ जाता है कि जो सामने ड्रैगन जनजाति का ड्रैगन है ना, सामने कोई नॉर्मल ड्रैगन नहीं है, इसलिए इससे निपटना भी इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला। इसके अलावा जो हमारे जान के पास जितनी भी शक्तियां है ना, जैसे कि पानी वाली शक्तियां, ठंडर वाली शक्तियां, बुड वाली शक्तियां, सामने वाले सन ऑफ लाइट ने वो सारी की सारी शक्तियां थोड़ी बहुत जान से लेकर ड्रैगन के अंदर डाल दी है, इसलिए जान के अटैकों का और भी कम प्रभाव ड्रैगन पर पड़ने वाला है। अब जैसे हमारा जान ये सब महसूस कर लेता है ना, तो जान समझ जाता है कि सामने वाले ड्रैगन से जीतना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसके अलावा अगर जान अपनी पूरी ताकत लगाकर ड्रैगन से जीत भी जाएगा ना, तो सन ऑफ लाइट है ना, वो शायद उसके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। इसलिए जान फैसला कर लेता है कि जो सामने ड्रैगन है ना, उससे अब वो लड़ेगा नहीं, बल्कि सन ऑफ लाइट के ड्रैगन कंट्रोल में है ना, उस कंट्रोल से ड्रैगन को बाहर निकालेगा, ताकि ड्रैगन दोबारा से अपने सेंसरों में वापस आ सके और उस पर हमला करना बंद कर दे। अब जैसे ही हमारा जान ये सोचता है ना, तो जान थोड़ा और सोचने लगता है कि सामने वाला ड्रैगन जनजाति से ही है, तो हो सकता है कि अगर मैं ड्रैगन जनजाति की टेक्निकों का इस्तेमाल करें तो सामने वाला ड्रैगन अपने सेंसरों से वापस आ जाए। इसलिए जान चलता है तो ड्रैगन जनजाति की टेक्निकों का इस्तेमाल करने लगता है। जान ने आज से ठीक 1 महीने पहले जो ड्रैगन जनजाति के 7वां लेवल है ना, उसे सीखा था। तो जान फैसला कर लेता है कि आज वो यहाँ पर ड्रैगन जनजाति के 7वें अटैक का इस्तेमाल करेगा। अब फाइनली जान चलता है तो पहला, दूसरा, इसके बाद हमारे जान चौथा और फिर छठवां, सीधे 4 अटैकों का इस्तेमाल कर लेता है, जिस वजह से हमारी जान की जो शक्तियां वगैरह है ना, वो थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। इसके अलावा हमारी जान ने जब दूसरे ड्रैगन जनजाति के अटैक को इनेबल किया था ना, तो उसी समय हमारी जान के शरीर से ड्रैगन शक्तियां भी निकलने लगी थी। और तो और जब हमारी जान ने चौथे लेवल को एक्टिवेट किया था ना, तो उस समय हमारी जान की जो बॉडी है ना, वो आधी ड्रैगन और आधी इंसान में बदल गई थी। और तो और जब हमारी जान ने 6वें अटैक को एक्टिवेट किया था ना ड्रैगन जनजाति के, तो जान का जो शरीर है ना, उस पर ड्रैगनों के कुछ निशान भी आ गए थे। अब जैसे ही हमारे जान इन चारों की चारों टेक्निकों का इस्तेमाल करता है ना, तो जान भी एक ड्रैगन के समान दिखने लगता है और उसके शरीर से भी हूबहू ड्रैगन जैसी शक्तियां निकलने लगती हैं। अब जब आस पास के लोग, खासकर वो स्पिरिट क्लैन का बंदा, बोले जाए तो लीडर, वो हमारी जान के शरीर से ड्रैगन जनजाति की शक्तियों को निकलता हुआ दिखता है ना, तो वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। और तो और सन ऑफ लाइट भी हैरान हो जाता है। अब इतने में हमें ड्रैगन को बताया जाता है, जो कि जान पर हमला कर रहा था, लेकिन वो अपनी ही जैसी शक्तियां निकलते हुए देखकर थोड़ा सा रुक जाता है। लेकिन जब सन ऑफ लाइट एक बार वो कहता है कि सामने वाले बंदे पर हमला करो, तो ड्रैगन चलता है तो दोबारा से आगे बढ़ने लगता है। अब इतने में दोबारा से हमारे जान को बताया जाता है। जान चलता है तो ड्रैगन को दोबारा से आगे बढ़ते हुए दिखकर जान चलता है तो ड्रैगन जनजाति के 7वें अटैक का भी इस्तेमाल करने लगता है। अब जैसे हमारे जान 7वें अटैक का इस्तेमाल करता है ना, तो जान के पीछे एक बहुत बड़ी लगभग 10,000 फुट बड़ी आफ्टर इमेज बन जाती है, जो कि और किसी की नहीं बल्कि गोल्डन ड्रैगन की होती है। अब जैसे ये 10,000 फुट बड़ी इमेज बनती है ना, तो इससे पावरफुल शक्तियों की बेबे निकलती हैं। और ये बेबे इतनी ज्यादा खतरनाक होती हैं कि ये वैसे तो किसी भी बंदे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, लेकिन जो भी ड्रैगन जनजाति से है ना, उसे एकदम खास नुकसान पहुंचाएंगी। और ये बेबे जैसे जो यहाँ पर स्नेक टाइप का ड्रैगन था, उससे टकराती हैं, तो दोबारा से वो अपनी पूरी सेंसरों में वापस आ जाता है। और तो और अभी तक वो सन ऑफ लाइट के जो कंट्रोल में था ना,
वो भी सन ऑफ लाइट के कंट्रोल से बाहर आ जाता है। अब जैसे ही हमारे जान ये देखता है कि ड्रैगन दोबारा से सन ऑफ लाइट के कंट्रोल से बाहर आ गया है तो हमारे जान खुश हो जाता है, जान चलता है, तो वो तुरंत ड्रैगन की ओर घूर घूर कर देखने लगता है और वहीं ड्रैगन भी समझ जाता है, इसलिए वो तुरंत हमारी जान के सामने झुक जाता है कि मुझे क्षमा कर देना। अब जान चलता है तो वो भी सामने वाली ड्रैगन की माफी को एकदम नजरअंदाज कर देता है और उसे ऑर्डर देता है कि जाओ सबसे पहले जो स्पिरिट क्लैन का लीडर है ना उसे बचाओ। ध्यान रहे अगर स्पिरिट क्लैन की लीडर मारे गए ना तो मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब जैसे ही ड्रैगन हमारी जान की मुंह से ऐसी बातें सुनता है ना तो ड्रैगन भी डर जाता है, क्योंकि हमारी जान के शरीर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल मात्रा में ड्रैगन शक्तियां निकल रही थी, इसलिए सामने वाला जो स्नेक टाइप का ड्रैगन है ना वो भी डर जाता है और तुरंत यहाँ से जो स्पिरिट क्लैन का लीडर है ना उसकी आत्मा और उसके शरीर को बचाने के लिए आगे निकल जाता है। अब इतने में हमें सन ऑफ लाइट को बताया जाता है जो कि थोड़ा सा हैरान हो रहा होता है कि सामने वाले बंदे के पास भला ड्रैगन शक्तियां कहां से आ गई, ये तो जियो कबीले से था, भला इसके पास ड्रैगन शक्तियां कहां से आ गई। लेकिन अब सन ऑफ लाइट समझ जाता है कि जान से लड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है, लेकिन सन ऑफ लाइट ये भी जानता था कि जान उसके ऊपर ज्यादा पावरफुल अटैकों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि जान के जो 4 शक्तियां है ना, वुड वाली शक्तियां, फायर वाली शक्तियां, पानी वाली शक्तियां और थंडर वाली शक्तियां, चारों की चारों शक्तियों का तोड़ उसके पास है, इसलिए जान चारों शक्तियों से इतने पावरफुल अटैक तो नहीं कर पाएगा। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है और जैसा सन ऑफ लाइट सोच रहा था ना कि चारों की चारों शक्तियों के तोड़ उसके पास है, वैसे ही हमारा जान भी सोच रहा था। जान को अफसोस हो रहा था कि वो 4 बोले जाए तो 3 दरवाजों से यहाँ पर आया है, आखिरकार उसने 3 दरवाजों में अपनी शक्तियां इस्तेमाल क्यों की। अगर वो 3 दरवाजों में अपनी शक्तियां इस्तेमाल नहीं करता ना तो शायद सन ऑफ लाइट के पास उसकी शक्तियों का तोड़ नहीं होता। अब चलो मैं यहाँ पर तुम्हें एक बात क्लियर कर देता हूँ कि भाई जब हमारे जान तीनों दरवाजों को टेस्ट देकर यहाँ पर आया था ना तो तीनों दरवाजों में कुछ जादुई मेटल टाइप के लगे हुए थे, तो उन मेटलों ने हमारे जान की जो शक्तियां है ना उन्हें थोड़ा थोड़ा सोख लिया था, जिसे कि सन ऑफ लाइट ने अपने शरीर के अंदर बसा लिया है। और आप जानते हो कि अगर अपन थंडर शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं और वही थंडर शक्तियां अगर हमारी शरीर को चोट पहुंचाने लगे तो कैसे काम चलेगा। बोला जाए तो अपनी शक्तियां अपन कोई चोट नहीं पहुंचा सकती, तो जब सन ऑफ लाइट के पास हमारी जान की शक्तियां हैं तो भला वो सन ऑफ लाइट की बॉडी को चोट कैसे पहुंचाएंगी। उम्मीद है समझ रहे होगे। अब जान समझ जाता है कि सामने वाले सन ऑफ लाइट पर उसकी शक्तियों का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए अब हमारा जान चलता है तो एकदम सारी शक्तियों को दोबारा से अपने शरीर के अंदर भर लेता है। जान चलता है तो रूबिक्स क्यूब को एक्टिवेट करता है और यहाँ पर अपने शरीर से डेविल शक्तियां बाहर निकालता है। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर डेविल शक्तियां बाहर निकालता है ना और सन ऑफ लाइट हमारी जान से बोले जाए तो जान के शरीर के अंदर से डेविल शक्तियों को निकलता हुआ देखता है ना तो वो हैरान हो जाता है कि ये शक्तियां तो डार्क नाइट की शक्तियां हैं। बोले जाए तो जहाँ पर फिलहाल के लिए जियो कबीला रहता है ना वहाँ की शक्तियां हैं, ये भले जान के पास कहाँ से आ गई। अब जान चलता है तो रूबिक्स क्यूब या फिर बोला जाए तो डार्क नाइट की शक्तियों से जो सन ऑफ लाइट है ना उसे लड़ने लगता है, लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी, और दोनों का लेवल लगभग एक लेवल ऊपर था। बोला जाए तो हमारी जान का लेवल रिकार्नेशन लेवल के 6 स्टार पीक लेवल और रिकार्नेशन लेवल के 7 स्टार के पीक लेवल, सिर्फ एक लेवल का ही अंतर था। लेकिन हमारे जान है ना उसने डार्क नाइट की शक्तियों की सहायता से इस लेवल को भर दिया था, इसलिए वो बुरी तरीके से सन ऑफ लाइट को बजाने लगता है, लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी, और सन ऑफ लाइट की हालत एकदम बुरी हो जाती है। अब सन ऑफ लाइट समझ जाता है कि यहाँ पर जान के ऊपर उसके कोई भी अटैक काम करने वाले बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जान की पावर भी ऑलमोस्ट उसके बराबर ही पहुंच गई है डार्क नाइट पावर की वजह से। इसलिए यहाँ पर अब सन ऑफ लाइट चलता है तो एक डेमी लेवल की टेक्निक का इस्तेमाल करने की सोचता है। सन ऑफ लाइट चलता है तो एक स्क्रॉल को बाहर निकालता है और इस स्क्रॉल का इस्तेमाल करने ही वाला होता है, तभी हमारा जान चलता है तो इस स्क्रॉल को ही छीन लेता है। अब इतने में हमें एल्ड वर्ल्ड के कुछ लोगों को बताया जाता है जो कि हमारे जान को डार्क नाइट की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए देखकर थोड़े से परेशान हो जाते हैं और वो तुरंत सन ऑफ लाइट की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। बोला जाए तो जी एक अलग जगह का सीन था, ठीक है। अब इतने में दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हमारी जान को बताया जाता है। जान चलता है तो जैसे ही सन ऑफ लाइट से एक डेमी लेवल की टेक्निक छीनता है ना तो जान एक बहुत ही तगड़े अटैक का इस्तेमाल कर देता है, जिस वजह से सन ऑफ लाइट की जो बॉडी है ना वो ब्लास्ट हो जाती है और सिर्फ यहाँ पर आत्मा ही अकेली बचती है। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि सन ऑफ लाइट की आत्मा को देख रहा होता है। जान समझ जाता है कि अगर उसने सन ऑफ लाइट की आत्मा को डिस्ट्रॉय नहीं किया है ना तो सन ऑफ लाइट है ना जे रिकार्नेशन लेवल की सील में चला जाएगा और वापस से जिंदा हो जाएगा। इसलिए हमारा जान सन ऑफ लाइट की आत्मा को भी यहाँ से इतनी आसानी से जाने देने वाला बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए जान चलता है तो दोबारा से अपनी डार्क नाइट की शक्तियों को बाहर निकालने लगता है। मतलब कि जो डार्क नाइट है ना जी एक अलग वर्ल्ड है और फिलहाल के लिए हमारा जान उस वर्ल्ड की पावर जो रूबिक्स क्यूब है ना उसके सहारे से इस्तेमाल कर सकता है। और एक और बात, उस वर्ल्ड का नाम डार्क नाइट नहीं है बल्कि और कुछ है, मैं भूल गया हूँ इसलिए डार्क नाइट कह रहा हूँ। नहीं आगे बढ़ते हैं। अब जान चलता है तो दोबारा से रूबिक्स क्यूब से शक्तियां बाहर निकालता है और एक बॉटेक्स बनाने लगता है जिसमें कि जो सन
ब्लाइट है ना उसकी आत्मा को डालेगा और उसे रिफाइन कर डालेगा। अब जान जैसे ही ऐसा करने लगता है ना और सन ऑफ लाइट जब जान को ऐसा करते हुए दिखता है तो सन ऑफ लाइट के पीछे से अचानक जो हेल वर्ल्ड के लोग हैं ना वो प्रकट होते हैं। अब यहाँ पर हेल वर्ल्ड के लोगों को बताया जाता है, जिनमें से सबसे पहले हमें हेल वर्ल्ड के एक लीडर को बताया जाता है। इसके बाद हमें थोड़ी दूरी पर एक औरत को बताया जाता है जिसकी की एक स्टूडेंट भी उसके पास में खड़ी हुई होती है और ये जान को शांत करने में लग जाती है कि रुक जाओ जियो कबीले के मेंबर, हमें पता है कि हमने गलती की है। और हाँ वो औरत कह रही है वाली बात, ठीक है ना, हमें पता है कि हमने गलती की है, हम मरना बिल्कुल डिजर्व करते हैं, लेकिन कृपया हमारे हेल्ड वर्ल्ड को छोड़ दो। अब जैसी हमारे जान सामने वाली औरत की बात सुनता है ना तो वो औरत की बातों को नजरअंदाज कर देता है। अब इतने में हमें हेल्ड वर्ल्ड के लीडर को बताया जाता है। अब जब लीडर जान को ऐसे बुड्ढी अम्मा की बातों को नजरअंदाज करता हुआ दिखता है ना तो लीडर चलता है तो वो भी एक बहुत ही पावरफुल अटैक बनाता है और हमारे जान का जो बोटेक्स है ना उसकी ऊपर कर देता है। अब जो लीडर का अटैक हमारी जान के बोटेक्स की ओर बढ़ता है ना तो इतने में जो हेल वर्ल्ड की एक वो दादी थी ना वो इस अटैक के सामने आती हैं और जो लीडर है ना उसके अटैक को बीच में ही डिजॉल्व कर देती हैं और जान से कहने लगती हैं कि भला तुम्हें क्या चाहिए, अगर तुम्हें हम सभी को मारना है ना तो हम मरने के लिए एकदम तैयार हैं, कृपया हमारे हेल्ड वर्ल्ड को छोड़ दीजिए। अब जैसे ये बुड्ढी अम्मा कहती है ना हमारी जान से तो इस बुड्ढी अम्मा की एक स्टूडेंट भी थी, वो भी एकदम इस बुड्ढी अम्मा के सामने आ जाती है और जी भी हमारी जान से कहने लगती है कि मेरे पास तुम्हारे जियो कबीले की एक बंदे की रिकार्नेशन लेवल की सील है तो वो भी मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद बोले जाए तो इसके अलावा मेरे पास 2 प्रकार की होली फ्लेम भी है तो वो भी मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, कृपया मेरे वर्ल्ड को छोड़ दीजिए। अब जब हमारा जान इन दोनों बुड्ढी अम्मा और उसकी स्टूडेंट की बात सुनता है ना तो हमारा जान भी सोचने लगता है कि भला इन लोगों की इसमें क्या ही गलती, ये तो इनके पूर्वजों की गलती है जिन्होंने की मेरी जियो कबीले को सप्रेस करने की कोशिश की थी। अब जान चलता है तो कुछ सोच ही रहा होता है तभी जो स्पिरिट क्लैन का लीडर है ना वो भी यहाँ पर आ जाता है और जान को समझाने लगता है कि तुम्हें शायद इन लोगों के वर्ल्ड को खत्म नहीं करना चाहिए। हालांकि यहाँ पर जितने भी लोग है ना हेल वर्ल्ड के इन सभी को बोला जाए तो इनका मरना एकदम डिजर्व करता है, फिर भी जो एवर रेस और द ग्रेट 1000 वर्ल्ड का वॉर है ना वो बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है, इसलिए हो सकता है कि ये लोग उस समय हमारी मदद के लिए काम में आए, इसलिए तुम्हें इन्हें छोड़ देना चाहिए। अब जब स्पिरिट क्लैन के लीडर की भी हमारे जान बात सुनता है ना तो वो भी समझ जाता है, फिर भी हमारे जान चलता है तो जो सन ऑफ लाइट है ना उसे तो जो बोटेक्स है ना वो उस कढ़ाई में डाल ही देता है और इसी डालने के साथ फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हमें एक हॉल का सीन बताया जाता है। अब चलो नेक्स्ट थोड़ी सी मैं साइड की बात बता देता हूँ कि भाई जो सन ऑफ लाइट है ना वो फिलहाल के लिए कहीं और वर्ल्ड से आया था और जो हेल वर्ल्ड है ना तो जो सन ऑफ लाइट है ना जिस वर्ल्ड से ये हेल में आया है या फिर बोला जाए तो हेल वर्ल्ड में आया है तो वही वर्ल्ड हेल वर्ल्ड को कंट्रोल करता है। उम्मीद है समझ रहे होगे, अगर कोई नहीं अभी यार इस हॉल में बातें होंगी ना तो इन बातों के जरिए आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक हॉल का सीन बताया जाता है जहाँ पर जान और हेल वर्ल्ड के बहुत सारे लोग आ चुके होते हैं और यहाँ पर इनके बीच बातचीत चल रही होती है। अब यहाँ पर जो हेल वर्ल्ड की बुड्ढी अम्मा है ना वो हमारी जान को बता रही होती है कि जो हेल वर्ल्ड है ना उसमें हर पावरफुल बंदे की स्टोरियां कहानियां वगैरह लिखी जाती हैं। बोला जाए तो हेल्ड वर्ल्ड में हर चीज की ऐतिहासिक कहानियां लिखी जाती हैं, जैसे कि जो हमारे जान है ना द ग्रेट 1000 वर्ल्ड में आने के बाद उसने क्या क्या किया है, ये सारी की सारी चीजें हेल वर्ल्ड में लिखी गई हैं। अब यहाँ पर जो हेल वर्ल्ड की बुड्ढी अम्मा है ना ये हमारे जान को बताने लगती है कि आज से 10,000 साल पुरानी बात है जब जियो कबीले की तुम्हारी एक मेंबर जिसका नाम जियो लिंग सान था वो यहाँ पर आई थी इस बारे में पता लगाने के लिए कि उनकी जियो कबीले की जो भी ऐतिहासिक कहानियां हैं वो लिखी जा रही हैं या फिर नहीं लिखी जा रही हैं। अब जैसे वो यहाँ पर आई थी ना उसे पता चला था कि जो हेल वर्ल्ड है ना उसमें तो जियो कबीले का नाम निशान ही नहीं है। बोले जाए तो कोई भी बुक वगैरह तो हिंदी में समझाने के लिए थोड़ा अलग बता रहा हूँ, ठीक है ना, वरना आप कहो कि भाई स्टोरी में कुछ अलग था, बुक वगैरह कोई है ही नहीं। बोला जाए तो हेल वर्ल्ड में तो जियो कबीले का नाम और निशान ही नहीं है। अब जब जियो लिंग सान को इस बारे में पता चला था ना तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी। जियो लिंग सान को समझ में आ गया था कि शायद जियो कबीले के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रची जा रही है, इसलिए वो यहाँ पर गुस्सा हो गई थी हेल वर्ल्ड के लोगों पर। उसी समय यहाँ पर एक पावरफुल बंदा आया था और जो जियो लिंग सान है ना उन्हें खत्म कर दिया था और उस समय उस पावरफुल बंदे का पावर रिकॉग्निशन लेवल के 8 स्टार पर था। तो जान तुम समझ रहे हो अगर वो इस समय अभी जिंदा होगा ना वो तो कितना पावरफुल होगा। अब जैसी हमारे जान सामने जो हेल वर्ल्ड की बुड्ढी अम्मा है ना उसके मुंह से सारी बातें सुनता है ना तो जान तो कुछ तो समझ में आ जाता है। जान समझ जाता है कि जो हेल वर्ल्ड है ना वो तो सिर्फ एक मोहरा है, असल में हेल वर्ल्ड के पीछे और भी ज्यादा पावरफुल लोग हैं जो कि हेल वर्ल्ड को बोला जाए तो हेल वर्ल्ड के कंधे पर वेपन रखकर जियो कबीले को टारगेट कर रहे हैं। अब जान चलता है तो इन बातों को नजरअंदाज कर देता है और जो जियो लिंग सान का इंग्रेडिएंट्स है ना उन्हें ले लेता है। अब जैसे हमारे जान जियो कबीले के जियो लिंग सान के इंग्रेडिएंट्स लेता है ना तो हमारे जान
इन्हें हाथों में लेकर इतना तो महसूस करने लगता है कि इन्हें शायद इतनी आसानी से वो अपने शरीर के अंदर नहीं बसा सकता। और जब तक इन इंग्रेडिएंट्स को वो अपने शरीर के अंदर नहीं बसाएगा ना, जब तक उसे पता ही नहीं चलेगा कि जियो लिंग सैन आखिरकार किसके हाथों से मारी गई थी। इतने में जो हेल वर्ल्ड की बुड्ढी अम्मा है ना, वो हमारी जान को बताने लगती है कि अगर तुम्हें जियो लिंग सैन की इंग्रेडिएंट्स को लेना है ना, तो तुम्हें हेल वर्ल्ड की एक स्पेशल जगह पर जाना होगा जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। हालांकि वो जितनी ज्यादा खतरनाक है ना, तुम्हारे लिए उतनी ज्यादा अच्छी भी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर जियो लिंग सैन के तुम इंग्रेडिएंट्स को ग्रहण भी कर सकते हो, साथ ही साथ तुम्हारी जो सोल पावर है ना, उसे भी काफी हद तक बढ़ा सकते हो। अब जब हमारे जान सामने वाली बुड्ढी हेल वर्ल्ड की बुड्ढी अम्मा की बात सुनता है ना, तो वो भी समझ जाता है। हेल वर्ल्ड की बुड्ढी अम्मा चलती है तो हमारे जान को थोड़ा और समझा देती है कि वहाँ पर कुछ गड़बड़ मत करना, क्योंकि वो जगह हमारे हेल वर्ल्ड के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। अब जान भी कहीं ना कहीं ये बात समझ जाता है कि शायद वहाँ पर कोई पावरफुल खतरा हो सकता है, या फिर वहाँ पर हेल वर्ल्ड का कोई पावरफुल ट्रेजर उपलब्ध हो सकता है। अब फाइनली हमारे जान चलता है तो जो स्पिरिट क्लैन का लीडर है ना, उसके साथ जो बुड्ढी अम्मा ने हमारे जान को रास्ता बताया था ना हेल वर्ल्ड की वो स्पेशल जगह पर पहुंचने का, वहाँ की निकल जाता है। साथ ही साथ हमारे जान के साथ जो ड्रैगन है ना, जो कि सन ऑफ लाइट के कंट्रोल में था, वो भी हमारे जान के साथ ही जाता है उस जगह पर। अब जैसे ही हमारा जान स्पिरिट क्लैन का लीडर और वो ड्रैगन यहाँ पर आते हैं ना, तो जो स्पिरिट क्लैन का लीडर है ना, उसे कुछ काम था, इसलिए स्पिरिट क्लैन का लीडर चलता है तो हमारे जान को यहाँ पर छोड़कर अपने स्पिरिट क्लैन में निकल जाता है। और हाँ, मैं बार बार स्पिरिट क्लैन का लीडर कह रहा हूँ ना कि स्पिरिट क्लैन का लीडर नहीं है, बल्कि सोलोइंग स्पिरिट क्लैन का लीडर है, लेकिन नाम थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट में कह देता हूँ स्पिरिट क्लैन का लीडर, वरना उस क्लैन का नाम है सोलोइंग फ्लेम स्पिरिट क्लैन। नहीं आगे बढ़ते हैं। अब स्पिरिट क्लैन का लीडर यहाँ से फाइनली निकल जाता है। अब इतने में हमें ड्रैगन को बताया जाता है, जो कि असल में अब ड्रैगन नहीं रहा था, बल्कि एक ह्यूमन में कन्वर्ट हो गया था, और अब इसकी पावर रिकार्नेशन लेवल के 8 स्टार के मिड लेवल पर पहुंच चुकी थी। हालांकि ये ड्रैगन में था ना, उस समय इसकी पावर रिकार्नेशन लेवल के 8 स्टार के हाई लेवल पर थी, लेकिन फिलहाल के लिए मिड लेवल पर पहुंच चुकी थी। अब जैसे स्पिरिट क्लैन का लीडर यहाँ पर जाता है ना, यहाँ से जाता है ना, तो हमारे जान चलता है तो जो ड्रैगन है ना, उससे पूछने लगता है कि आखिरकार ड्रैगन क्लैन में क्या चल रहा है, इसलिए तुम वहाँ से भागकर सन ऑफ लाइट के कंट्रोल में आ गए थे। अब जब ये ड्रैगन जान की बात सुनता है ना, तो ये सब कुछ बताने लगता है कि जो ड्रैगन क्लैन है ना, आज से 10,000 साल पहले ही तितर बितर हो चुका है, तब से गोल्डन ड्रैगन वहाँ से गायब हुए थे। हालांकि मैंने फिलहाल ही में सुना है कि गोल्डन ड्रैगन वापस से वहाँ पर पहुँच चुके हैं और ड्रैगन क्लैन को दोबारा से एक करने में लगी हुई है। हमारे जान चलता है तो ये बात सुनकर ड्रैगन से और भी पूछने लगता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, कि वो आपस में लड़ क्यों रहे हैं। अब जो ड्रैगन चलता है तो सब कुछ हमारे जान को बताने लगता है कि आज से 10,000 साल पहले जब एवर रेस और द ग्रेट 1000 वर्ल्ड के बीच वॉर हुआ था ना, तो उस समय ड्रैगन अचानक गायब हुए थे। बोला जाए तो गोल्डन ड्रैगन अचानक गायब हो गए थे, जिस वजह से जो ड्रैगन क्लैन है ना, उसके पावरफुल लोग है ना, वो गोल्डन ड्रैगन की जगह लेने के लिए आपस में ही लड़ने लगे थे। इस वजह से पावरफुल लोग एक दूसरे से अलग अलग हो गए और उन्होंने ड्रैगन क्लैन को कई भागों में बांट लिया। अब जब हमारे जान सामने वाले ड्रैगन की बात सुनता है ना, तो वो समझ जाता है, जान समझ जाता है कि ये मामला हूबहू उसी जैसा है जैसे कि डाउ की वर्ल्ड में जिया के फादर के गायब होने की वजह से ड्रैगन क्लैन अलग अलग हो गया था। जान समझ जाता है कि उसे अब शायद ड्रैगन क्लैन में जाना पड़ेगा और वहाँ पर इस सारे मामलों को सुलझाना पड़ेगा, तभी शायद दोबारा से ड्रैगन क्लैन एक हो पाएगा। अब जैसे हमारे जान ये सोचता है ना और सामने वाले ड्रैगन से कहता है, तो ड्रैगन चलता है तुझे हमारे जान को समझा देता है कि फिलहाल के लिए तुम्हारी पावर के हिसाब से वहाँ पर जाना तुम्हारे लिए सेफ भी नहीं रहेगा, क्योंकि ड्रैगन क्लैन में जितने भी युद्ध वगैरह होते हैं ना, वो रिकार्नेशन लेवल के 8 स्टार से तो शुरू ही होती है, इसलिए वहाँ पर जाना बिल्कुल भी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब जब हमारे जान ड्रैगन की बात सुनता है ना, तो जान समझ जाता है कि अभी शायद उसे थोड़ा और रुकना पड़ेगा। अब जान चलता है तो फाइनली जो सामने ड्रैगन है ना, उसे है कहकर कि तुम यहीं पर रुकना और अंदर किसी को आने मत देना। हमारे जान चलता है तो जो एक दरवाजा टाइप का था उसके अंदर चला जाता है और जो ड्रैगन है ना, उस दरवाजे के लिए भारी खड़ा हो जाता है। अब जान जैसे अंदर आता है ना, तो उसे एक प्रकार का जो स्पेस देखने को मिलता है। जान चलता है तो बढ़िया यहीं पर बैठता है और ट्रेनिंग करने लगता है। हमारे जान देखता है कि आस पास बहुत सारी आध्यात्मिक शक्तियां तैर रही हैं, सोल बॉडीज तैर रही हैं। जान चलता है तो सबको रिफाइन करने लगता है। पलक झपकते ही 10 दिन गुजर जाते हैं और 10 दिनों के अंदर हमारे जान ने बहुत सारी सोलों को रिफाइन कर लिया था। अब जान चलता है तो फाइनली हाथों की सील बदलता है और सील बदलती ही उसके माथा की सील चमकती है और जितनी भी बाहर उसने ऊर्जा को रिफाइन किया था ना, वो सारी की सारी ऊर्जा अपने अंदर ले लेता है। अब जैसे हमारे जान ऐसा करता है ना, तो
जान के शरीर के अंदर जो 9 फ्लोर का माला है ना, बोले जाए तो महल है ना, उसमें 9वां फ्लोर भी बढ़ने लगता है। अब पलक झपकते ही जो 9वां फ्लोर है ना, 9वां महल है ना, मतलब कि महल का 9वां लेवल है ना, वो भी बढ़ जाता है। अब जैसे ये बढ़ता है ना, तो जान इसी बढ़ते समय उसके पास एक होली फ्लेम थी जो कि जीवन और मृत्यु की होली फ्लेम थी। जान चलता है तो उसे भी रिफाइन कर डालता है। अब इतने में हमें दोबारा से यहाँ पर हमारा जान ट्रेनिंग कर रहा है ना, उसके बाहर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर जो ड्रैगन है ना, वो अभी भी उसी गेट की रक्षा करने में लगा हुआ है। तभी अचानक यहाँ से एक शैडो गुजरता है। अब जब ड्रैगन उस शैडो को गुजरता हुआ दिखता है ना, तो वो सिर्फ उस शैडो को महसूस ही कर पाता है, वो हिल भी नहीं पाता कि भाई यहाँ से कोई गुजर गया है। और वो शैडो चलता है तो सीधा जहाँ पर हमारा जान ट्रेनिंग कर रहा है ना, वहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर हमारी जान को देखने लगता है। और जिस शैडो यहाँ पर इस तरीके से छुपा हुआ था कि जान भी इस शैडो को महसूस नहीं कर पाता। अब जिस शैडो जैसे हमारी जान को दिखता है ना, तो ये कुछ सोचने लगता है कि उस ह्यूमन वर्ल्ड के बंदे को सबसे पहले तुम पर अटैक करने दो, उसके बाद मैं कुछ करूंगा। अब भाई साहब यह कहकर इस शैडो चलता है तो यहाँ से गायब हो जाता है और इसे कोई भी महसूस नहीं कर पाता यहाँ पर, ना ही जान ना ही जो बाहर ड्रैगन है ना, वो सिर्फ ड्रैगन यहाँ पर सोचने लगता है कि यहाँ से शायद कोई गुजरा था, लेकिन उसे अपने आंखों पर और सेंसरों पर पक्का विश्वास नहीं था कि यहाँ से कोई गुजरा होगा, इसलिए वो इस बात को एकदम नजरअंदाज कर देता है। अब इतने में दोबारा से जान को बताया जाता है, जो कि कुछ महसूस तो कर रहा था लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता। फाइनली हमारे जान 1 महीने के बाद जो स्पेस है ना, उससे बाहर निकल आता है और अब हमारे जान की पावर रिकार्नेशन लेवल के 7 स्टार पर पहुंच चुकी थी। और तो और हमारी जान की जो सोल पावर है ना, वो भी ट्रेवल लेवल की एकदम हाई लेवल पर पहुंच चुकी थी। अब फाइनली जान चलता है तो बाहर आता है और जो ड्रैगन है ना, उसके साथ अपनी हेवनली अलायंस की ओर निकल जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर दोबारा से जो हेल्ड वर्ल्ड की बुड्ढी अम्मा और उसकी स्टूडेंट थी ना, उन दोनों को बताया जाता है, जो कि आपस में बातचीत कर रही होती है कि एक बंदा यहाँ पर तेजी से आया था, लेकिन हमें उसके बारे में पता नहीं चल सका कि वो कौन था। अब जब वो बुड्ढी अम्मा अपनी स्टूडेंट की बात सुनती है ना, तो वो भी कुछ सोचने लगती है और इसी सोच के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।